नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वोट चोर कौन, सियासत ऑन। जी हां, प्रदेश की सियासत में वोट चोरी को लेकर घमासान तेज हो गया है। जहां एक और कांग्रेस लगातार चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा रही है, वहीं अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस पर ही वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की अगुवाई में हुए यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में 8.5 लाख वोट चोरी हो गए। इधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने जवाब दिया है और कहा है कि यूथ कांग्रेस में दलित का बेटा अध्यक्ष बना, इसलिए बीजेपी परेशान है। कुल मिलाकर वोट चोरी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में वोट चोरी पर सियासी संग्राम दिनों दिन तेज होता जा रहा है। बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब खुद घिरती दिख रही है। दरअसल बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों पर सवाल उठाए हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी को सीधा निशाने पर लिया और कहा कि जो राहुल देश भर में वोट चोरी का झूठा राग अलापते हैं, उनकी ही पार्टी के अंदर वोट चोरी हो रही है। सारंग ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी बताए, युवा कांग्रेस के चुनाव में 8.5 लाख वोट होल्ड और रिजेक्ट हुए, ये किसने चुराए? क्या ये वोट राहुल गांधी के इशारे पर चोरी किए गए? वोट चोरी, ये जुल्मेबाजी करना राहुल गांधी जी की आदत हो गई है। राहुल गांधी जी के दिव्य ज्ञान के कारण उन्होंने युवा कांग्रेस में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। युवा कांग्रेस के चुनाव में लगभग 15 लाख युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया। 50 रुपए के हिसाब से उनसे शुल्क लिया गया। ये लगभग 7.5 करोड़ रुपए होता है। चुनाव हुए तो इसमें से लगभग 5 लाख वोट रिजेक्ट कर दिए गए और 3.5 लाख को होल्ड किया गया। ऐसा लगभग 8.5 लाख वोट की चोरी राहुल गांधी ने कर ली। याद हो तो कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस के भीतर से भी उनके वोट चोरी हो गए, ये आवाज उठी थी। इसके पोस्टर भी लगाए गए थे। हालांकि इधर बीजेपी ने वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया और कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा किया। तो कांग्रेस ने भी इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर वोट चोरी समेत कई आरोप लगाए। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया होती है और हमने बताया पूरे सबूतों के साथ कि चुनाव आयोग जो है वो देश के लोकतंत्र को चोरी करने में भाजपा की मदद कर रहा है। वोट चोरी हो रही है, सरकारें चोरी हो रही हैं, सिस्टम चोरी किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग पर आरोप थे। भाजपा का इससे क्या लेना देना है? भाजपा क्यों कूद रही है? दरअसल इन्हें दलितों से दिक्कत है, आदिवासियों से दिक्कत है, पिछड़ों से दिक्कत है और इन्हें संवैधानिक न्याय से दिक्कत है। यूथ कांग्रेस के चुनाव में एक दलित का बेटा यश घनघोरिया अध्यक्ष बना है। भाजपा के पेट में इसीलिए मरोड़ उठ रही है और कुछ नहीं। कुल मिलाकर वोट चोरी का मुद्दा अब एक दूसरे की छवि पर हमला करने का एक नया हथियार बन गया है। जहां बीजेपी राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वही कांग्रेस बीजेपी को वोट चोर बता रही है। खैर, प्रदेश की सियासत में वोट चोरी का ये विवाद कितनी दूर तक जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे ने राजनीतिक गर्मी को एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, यूथ कांग्रेस चुनाव में वोट चोरी हुए ये आरोप बीजेपी क्यों लगा रही है? दूसरा सवाल, जो 8.5 लाख वोट होल्ड और रिजेक्ट हुए, उनके पीछे की वजह क्या है? तीसरा सवाल, क्या वोट चोरी के आरोप लगाकर एक दूसरे की छवि को टारगेट किया जा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर। विवेक जी, अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खिलावन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत विवेक जी आप ही से करते हैं। 8.5 लाख वोट जो होल्ड हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके घर में ही वोट चोरी हो गए। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी,
देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से पूरी यूथ कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया को मध्य प्रदेश में मई में शुरू किया गया था और 15 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के युवाओं ने स्वेच्छा से 50 रुपए का शुल्क देके युवा कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया। उसमें ये मिस कॉल वाले भाजपा के सदस्य नहीं है। आपको अगर सदस्य बनना है तो अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अपनी पहचान का प्रमाण देना पड़ेगा। ये पूरी प्रक्रिया मैं समझता हूँ पारदर्शितापूर्ण तरीके से ऑनलाइन माध्यम से इसको किया गया, एक मोबाइल ऐप के माध्यम से इसको किया गया और लगभग 15 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद में चुनाव हुआ। चुनाव में यश घनघोरिया को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए और मैं समझता हूँ 12 तारीख तक वो प्रदेश के अध्यक्ष पद पे उनका निर्वाचन का जो है वो उसकी भी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उसकी भी एक इंटरव्यू की प्रक्रिया है। टॉप 3 लोगों को जो प्रथम 3 स्थान पे आए हैं, यश घनघोरिया जी, अभिषेक परमार जी, देवेंद्र सिंह जी को, इन सभी का इंटरव्यू की प्रक्रिया के माध्यम से उसके बाद में इनको अध्यक्ष जो भी होगा वो उसी डिसाइड करके 12 तारीख तक बता देगा। अब देखिए भाजपा में ये खलबली क्यों? आपने देखा 15 लाख से ज्यादा युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की, 50 रुपए का शुल्क दिया, लगभग 7.5 करोड़ रुपए का शुल्क दिया मध्य प्रदेश के युवाओं ने। इसको देखते हुए भाजपा में खलबली मची हुई है कि ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि प्रदेश में युवाओं का भाजपा से मोह भंग हुआ है। और जिस प्रकार से लेकिन विवेक जी, 8.5 लाख लोग जो होल्ड हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, उनका कारण क्या है? क्या वो अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए? फर्जी थे क्या वो वोटर? ब्रजेश जी, निश्चित ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। ऑनलाइन प्रक्रिया में जिन साथियों का नेटवर्क इश्यू के चक्कर में कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि इंटरनेट ठीक न होने की वजह से कई जगह पे हम अपनी आईडी को अपलोड ठीक तरीके से नहीं कर पाए, या वो ब्लर हो गई, या नाम में त्रुटि, जैसे आप ब्रजेश चौकसे भी लिखते हैं और आपकी आईडी में आपका नाम ब्रजेश कुमार चौकसे है। तो ये जो पूरी स्क्रूटनी की प्रक्रिया थी एआई माध्यम से हुई, इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया थी। ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद में इसको एआई से इसको पूरे डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि 15 लाख डेटा किसी कोई टीम के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते थे, इस पूरी एआई तकनीक से इसको फिल्टर किया गया और जिन साथियों का दस्तावेज में कमी थी उनको 7 दिन का समय दिया गया। उन 7 दिनों में अपने दस्तावेज की जो भी त्रुटि है उसको सुधारने का अवसर प्रदान किया गया। कई साथियों ने उसमें सुधार भी दिया, लाखों की संख्या में उसमें सुधार भी हुआ। जो साथी रह गए उनको सदस्यता तो उनकी यथावत रही, उनके वोट डालने के अधिकार को वहां पे उनको नहीं दिया गया। तो जिन साथियों ने अभी अपने दस्तावेज नहीं सुधारे वो निकट भविष्य में भी सुधार के सदस्य बन सकते हैं। तो निश्चित ये भाजपा जिस प्रकार का, कल मैं देख रहा था भाजपा के कैबिनेट मंत्री इस प्रकार के तथ्यहीन आरोप लगा रहे थे और जो आरोप वो लगा रहे थे कि वंशवाद की दुहाई दे रहे थे। अरे भैया, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी क्या योग्यता थी जो आपको विधायक लड़ाया गया, पार्षद लड़ाया गया, सैकड़ों कर्मठ भाजपा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक नहीं तो यूथ कांग्रेस के चुनाव में कहीं धांधली नहीं होती, गड़बड़ी नहीं होती है क्या विवेक जी? क्योंकि पहले भी राजस्थान में होल्ड हुआ, दिल्ली से ऐसी आवाजें आई थी, आपके समय में भी पिछली बार कि आप नंबर 1 पर थे और विक्रांत भूरिया को नियुक्ति हो गई थी, तो क्या गड़बड़ियां नहीं होती क्या? ब्रजेश जी, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और मैं चुनौती देता हूँ। भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास में साइबर सेल है। अगर आपके आरोप में जरा से भी सच्चाई है तो जांच करा ले। हम तो एजेंसी है, हमने जिस एजेंसी को हायर किया था उसकी जांच करा ले। अगर कोई त्रुटि है तो एफआईआर दर्ज करा ले। अगर कोई पीड़ित आपके पास आया, अच्छा, अभी एक खबर आ रही है कि होल्ड कर दिए हैं, नियुक्ति पत्र नहीं दिया, इसमें कितनी सच्चाई? इंटरव्यू की प्रक्रिया है ब्रजेश। हो गए इंटरव्यू, आज हो गए ना इंटरव्यू? कल हो गया, इंटरव्यू हो गया है और 12 तारीख को मैं समझता हूँ अध्यक्ष पद पे नियुक्ति कर दी जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी जी 12 तारीख को फाइनल, मैं समझता हूँ दिल्ली से नियुक्ति होगी और 12 तारीख को आपके सामने होंगे। मैं समझता हूँ सर्वाधिक वोट के साथ में यश घनघोरिया है, तो नए अध्यक्ष यश घनघोरिया के रूप में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। तो अजय जी, आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि अंदर से तो आवाज आई नहीं है। कोई मध्य प्रदेश का जो सेकंड रनर अप रहा है उसने भी आरोप नहीं लगाया है, पार्टी में किसी ने आरोप नहीं लगाया है। आपको वोट चोरी दिख रही है, वो कह रहे हैं दस्तावेज प्रूफ नहीं कर पाए, वो पेश नहीं कर पाए, इसलिए उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। और आपको इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि एक दलित का बेटा अध्यक्ष बन गया है। ब्रजेश जी, दोनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा। पहले तो हम क्यों आरोप लगा रहे, तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस जो बार बार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे, चुनाव आयोग की मंशा पे और देश का चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से पूरे देश में चुनाव कराता, उस पर बार बार सवाल उठाते, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगा यदि कांग्रेस इस प्रकार के तथ्यहीन आरोप लगा सकते तो हम सबूतों के साथ में, एविडेंसेस के साथ में आरोप लगा। हमारे देश के चुनाव आयोग ने 90 करोड़ लोगों के मताधिकार का एक सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट करके एक चुनी हुई सरकार के माध्यम से 2024 के लोकसभा चुनाव को कंप्लीट किया था। वो भी
हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस पर आपत्ति है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी, और ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस के अपने आंकड़े थे, कांग्रेस की अपनी प्रेस रिलीज थी कि हमने 15 लाख रजिस्ट्रेशन किए थे, 50 रुपए प्रति डेलीगेट के माध्यम से पैसा जमा किया था, मात्र 6 लाख को एलिजिबल किया, 5 लाख को होल्ड किया, 3.5 लाख रिजेक्ट कर दिए। कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया। लेकिन जब एक कांग्रेस जैसा दल अपनी प्रक्रिया को भी मैकेनाइज व्यवस्थित रूप से नहीं कर सकता, वो देश के चुनाव आयोग पे तस्लीम आरोप लगाता है। तो हम तो आज एविडेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये उन गरीबों का पैसा, ये उन युवाओं का पैसा जो 50 रुपए के हिसाब से आपने जमा किया है। रही बात दलित वर्ग के जज घनघोरिया जी की, इतनी कांग्रेस दलित हितैषी होती तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो 2 बार लोकसभा का चुनाव हरा है, मुंबई से हरा है और चंद्रपुर से हराने का काम, भंडारा चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से हराने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, नेहरू जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में वोट मांगा था। तो आज मुझे लगता है कांग्रेस इस बात की बिल्कुल भी दुहाई ना दे, किस प्रकार का दलितों की मसीहा बनने का प्रयास करे। अभिषेक परमार जो एक सामान्य वर्ग से आता है, उसकी योग्यता थी, क्षमता थी, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से स्वयं विवेक जी भी प्रक्रिया के भुक्तभोगी रहे, उसी प्रक्रिया का अभिषेक परमार भी भुक्तभोगी रहा। रही बात वंशवाद की, तो लखन घनघोरिया जी के पुत्र होने का लाभ जो लखन घनघोरिया को मिल रहा है, वही लाभ पूर्व में विक्रांत घोरिया को मिल चुका है, वही लाभ पूर्व में इनके कुणाल चौधरी जी को भी मिल चुका है। क्योंकि किसी एक परिवार तो कह रहे हैं ये लाभ तो आपके विश्वास सारंग ने भी उठाया, आपके यहाँ भी ये बहुत सारे लोग हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है तो आप लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। आप क्यों विचलित होते हो? जवाब चुनाव आयोग दे। देखिए भारत के लोकतंत्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक दल को यह अधिकार है कि वो अपनी प्रक्रिया, जो एक पारदर्शी प्रक्रिया है, उसके ऊपर अपना उत्तर रखे। कांग्रेस नहीं उत्तर रख रही, और बार बार ये तो हमने कहा है कि एविडेंसेस के माध्यम से देश की न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। आप संविधान की बात करते हैं, संविधान में न्याय व्यवस्था, आप जाइए आरोपों को तथ्यात्मक रूप से प्रूव कीजिए, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, लेकिन कांग्रेस कोर्ट नहीं। तो वो तो आपको चुनौती दे रहे हैं ना, सरकार आपकी है, यदि धांधली हुई है तो जांच करा लीजिए। कांग्रेस का प्रश्न है। हम तो उन जिम्मेदार जिन लोगों के 50-50 रुपए जमा करके जिनको मताधिकार का भी उपयोग नहीं करने दिया, हम तो उन लोगों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का इंटरनल प्रश्न है, लेकिन जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमने ये प्रश्न रखा है, कांग्रेस उसको उत्तर दे। नहीं तो अजय जी, जिसके घर में चोरी होगी वो तो एफआईआर कराने जाएगा ना। वहां तो उन लोगों में किसी ने भी आके नहीं कहा कि हमसे 50 रुपए ले लिए और हमें वोट डालने को अधिकार नहीं दिया। यही तो बहुत दुर्भाग्य और हास्यास्पद बात है। यही तो बहुत दुर्भाग्य और हास्यास्पद बात है। अब कांग्रेस कहती है कि वो इलेक्शन कमीशन के, ये कंपैरेटिवली आप खासकर देख लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ ना, कभी किसी इलेक्शन में किसी इलेक्शन के कैंडिडेट ने कहा है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सैबोटाज हुआ है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमीशन ने लैप्सेस किए तो मैं इलेक्शन पिटीशन फाइल कर, ये कोई नहीं करता। सिर्फ राहुल गांधी आते हैं, इतनी सारी वोटर लिस्ट लेके आते हैं, आरोप लगा देते कि देखिए मैंने इतना फाइंड कर लिया। तथ्यात्मक रूप से प्रूव भी करना होता है। हम तो ये कंपैरेटिवली प्रूव करना चाहते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस आरोप लगाकर भाग जाती है, लोकतंत्र में इस प्रकार का आरोप लगाकर भाग जाना बहुत आसान नहीं है। कभी कभी अपना भी घर जल जाता है। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए। आरोप लगाए, विवेक जी जवाब दे रहे हैं, छोटा सा जवाब दीजिए। उन्होंने कहा दलित हितैषी इतने थे तो बाबा साहब को 2 बार चुनाव क्यों हरवाया आपने? ब्रजेश जी, खुशियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये वही भाजपा है जो 10,000 मंडलों पे अपनी सशक्त टीम होने का दावा करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए खंडेलवाल जी के अलावा दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं आया। कल विश्वास सारंग जी ने पत्रकार वार्ता में खुद स्वीकारा कि 15 लाख सदस्य बने, 4,000 से ज्यादा उम्मीदवार उतरे, एक मतलब 6 पदों के लिए यहाँ पे चुनाव हुआ प्रदेश। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना विवेक जी, आप 15 लाख नहीं संभाल पा रहे और वो करोड़ों का चुनाव कराते हैं, उन पर आप आरोप लगाते हो। मिस कॉल मार के सदस्य नहीं बन रहे थे ना, यहाँ पे तो करके सदस्य बनाया जा रहा था। निश्चित वो मिस कॉल की सदस्यता की बात नहीं हो रही ना, ये तो चुनाव की बात हो रही है। वोट चोरी का आप आरोप लगाते हो, वहां यदि देरी से कोई डेटा अपलोड होता है तो आप आरोप लगा देते हो। एक ब्राजीलियन मॉडल के 50 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है, हम तो प्रमाण देते हैं। आप एक भी पीड़ित ले आइए जिसके साथ में गलत हुआ हो, इनजस्टिस हुआ हो, उसके साथ वो भी तो कह रहे हैं वहां पीड़ित कहाँ है? वहां भी तो पीड़ित नहीं आया ना कोई। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस लगा रही है। एक आदमी यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा। और ये देखिए पूरी खलबली और घबराहट इसी चीज को दर्शाती है। 15 लाख से ज्यादा सदस्य बन गए, निष्पक्ष प्रणाली से बन गए, 4,000 बच्चों ने यहाँ पे चुनाव लड़ लिया। तो भाजपा में कहीं ना कहीं खलबली है, जो ये दर्शाता है। ठीक है, खलबली किस लिए है ये जानने की कोशिश करेंगे अजय जी से। लेकिन खिलावन जी, क्यों एक दूसरे पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं? क्या मौका मिल गया है बीजेपी को उनकी छवि को टारगेट करने का, जो छवि को टारगेट पहले से कांग्रेस कर रही थी?
निश्चित रूप से ब्रजेश जी, मुझे पूरा अंदाजा लग रहा है इस बात से कि कल जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे स्पष्ट लग रहा है कि वो जो लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, और उसमें तो आपको लगता है यूथ कांग्रेस के चुनाव में आरोप लगाकर उसका काउंटर कर पाएगी बीजेपी? नहीं, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए अधिकांश मामलों में जब कांग्रेस का कोई मामला होता है तो भाजपा से जब प्रतिक्रिया लेते हैं हम लोग, तो उनका अंदरूनी मामला है, प्रतिक्रिया लेना अलग बात है ना, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह से जब भाजपा में कोई आरोप लगता है तो कांग्रेस के नेता भी इस तरह का बयान दे देते हैं कि उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन ये अंदरूनी मामला कांग्रेस का था, उसको निश्चित रूप से सामने ला करके मंत्री जी ने, विश्वास सारंग जी ने निश्चित रूप से कल परसों जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप फिर से लगाया था, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वोट चोरी के प्रकरण हम सिर्फ शीघ्र ही जनता के सामने लाएंगे, ऐसा उन्होंने पचमढ़ी में कहा था। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के भी भाजपा से प्रतिक्रिया आनी थी, और प्रतिक्रिया स्वरूप एक युवक कांग्रेस के चुनाव में जो कुछ हुआ है वो उनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस तरह से अभी विवेक जी को सुन रहा था, और हम लोग को भी मालूम है कि बेंगलोर की किसी कंपनी को हायर की गई थी, ऐप बनाया गया था, जिस तरह से 15 लाख युवक कांग्रेस के लोगों को पहली बार जोड़ा गया सदस्य के रूप में, और उनको मतदाता के रूप में पंजीबद्ध किया गया। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या है, और निश्चित रूप से ये बड़ी संख्या अभी तक कांग्रेस यूथ कांग्रेस में इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण नहीं होता था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि युवा मोर्चा के चुनाव में जिस तरह से पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए, उस तरह से पारदर्शिता या भाजपा, मतलब आप जो 15 लाख सदस्य बन गए हैं जिन्होंने सदस्यता ली है यूथ कांग्रेस की, उस पर भी डाउट कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी संख्या जो सामने आई उससे राजनीतिक हलचल तो बढ़ती है। यदि यूथ कांग्रेस इतनी ज्यादा सदस्यता बन गई तो भाजपा के लोगों तो में अजय जी, जो बात विवेक जी कह रहे थे वही खिलावन जी कह रहे हैं, खलबली क्यों मची? दरअसल 15 लाख सदस्य बन गए यूथ कांग्रेस के, जो यूथ आपके साथ था वो कहीं कांग्रेस के पाले में जा रहा है, इसलिए आप चिंतित हैं और आरोप लगा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैंने शुरुआत में कहा जिस यूथ की इंटीग्रिटी पे, जिस यूथ की कैपेबिलिटीज को ही कांग्रेस ने पुट आउट कर दिया, 3.5 लाख को होल्ड कर दिया, 5 लाख को होल्ड कर दिया, 3.5 लाख को रिजेक्ट कर दिया, ये कांग्रेस खुद उनकी इंटीग्रिटी को डाउट कर दी, तो विश्वसनीयता को कांग्रेस ने खुद डाउट किया। तो भारतीय जनता पार्टी को तो उत्साहित होने का कोई विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मध्य प्रदेश में पैन वोट बेस है, हमारा कार्यकर्ता जमीन पे उतरता है, 65,000 बूथों पे भारतीय जनता पार्टी की बूथ की इकाइयां काम करती है। लेकिन मूल रूप से हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि जो कांग्रेस बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगा देती है बिना किसी सबूतों के, उस कांग्रेस पे हम सबूतों के साथ में आरोप लगा रहे, कांग्रेस इसका उत्तर क्या देगी? ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि विवेक त्रिपाठी जी ने पूरी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी कहा जाता है यूथ कांग्रेस की प्रक्रिया को, आप देखेंगे पूरे देश में यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनते हैं वो अधिकतर नेताओं के बच्चे होते हैं। चाहे महाराष्ट्र का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, अन्य राज्यों का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी यही परिपाटी रही है। तो विक्रांत भूरिया रहे, यश घनघोरिया रहे, या उसके पूर्व कुणाल चौधरी रहे, या उसके पूर्व के अध्यक्षों की बात कर लीजिए, मूल रूप से यह विषय यही है कि जो मध्य प्रदेश के युवाओं को छलावा दिखाया जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, 50 रुपए के माध्यम से डेलीगेट बनाया जाता है, फिर उन डेलीगेट्स के माध्यम से, लेकिन आप इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं कि 15 लाख युवा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस से मध्य प्रदेश में? यदि क्या आप मानते हैं कि ये फर्जी है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, राहुल गांधी जी जब राहुल गांधी जी कांग्रेस के पहली बार महासचिव बने तो उनका ये आइडिया था, ये उस आइडिया को कई वर्षों से इंप्लीमेंट करते रहा है कि कांग्रेस में डेमोक्रेटाइजेशन करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ हमने देखा है। बार बार राहुल गांधी भी असफल हो रहे हैं, बार बार यूथ कांग्रेस भी असफल हो रही है। मध्य प्रदेश के भी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बार बार कांग्रेस असफल हो रही है। वास्तविक यूथ कांग्रेस रहे या मूल कांग्रेस रहे, मुद्दों आधारित राजनीति जो दल नहीं करेगा वो कभी अस्तित्व में नहीं रहेगा। आज कांग्रेस जो मुद्दा विहीन हो गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे जो उल जुलूल आरोप लगाती है, बिना एविडेंसेस के साथ में जाती है, और हम कहते हैं कि कोर्ट में जाइए, तब ये कहते हैं कि आप क्यों पैरोकार बने हैं, आप क्यों प्रवक्ता बने हैं,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक। देश की एक संवैधानिक संस्था है, उसकी गरिमा इंटैक्ट रहनी चाहिए। उसकी गरिमा के साथ में किसी भी राजनीतिक दल को अधिकार नहीं कि उसके साथ में खिलवाड़ करे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इन बात को हौला नहीं किया कि दो चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन। चलिए समय का मैं जवाब ले लेता हूं। विवेक जी, जहां जहां यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए नेता पुत्र ही आगे आए, और ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है, इस बार बीजेपी आरोप लगा रही है, लेकिन हर बार यूथ कांग्रेस के जब चुनाव होते हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, आरोप जरूर लगते हैं गड़बड़ी के। तो कुछ तो रहा होगा, धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी ना कहीं, कुछ तो गड़बड़ी है, आप ठीक नहीं कर पा रहे उसको, और इस तरह से चुनाव कराकर भी आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे क्योंकि मुद्दों से भटके हुए हैं। देखिए ब्रजेश जी, राहुल जी की मंशा थी कि एक आम परिवार का गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि का युवा राजनीति में कैसे सक्रिय हो, उसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करके देने की मंशा के स्वरूप इस चुनावी प्रक्रिया को शुरू कराया गया। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में एनएसयूआई हो चाहे यूथ कांग्रेस हो, उसका जो भी पदाधिकारी है वो चुनाव के माध्यम से बनता है। अब चुनाव से क्या लाभ हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़के विपिन वानखेड़े बनता है। एक आम परिवार का लड़का, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि का लड़का, मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, वो पहले एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ता है और विधानसभा में जाता है। यूथ कांग्रेस में कुणाल चौधरी, किसान परिवार का बच्चा, गैर राजनीतिक परिवार का बच्चा, वो चुनाव लड़ता है, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ता है, जनता उसको विधानसभा में भेजती है। ये मध्य प्रदेश का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में देवेंद्र यादव एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनता है। इस देश का सबसे कम उम्र का महापौर चुना जाता है। कौन चुनती है? जनता चुनती है, फिर उसको विधायक चुनती है। आज भी वर्तमान में विधायक है। तो निश्चित ही राहुल जी ने जो प्रयोग किया, इसी प्रयोग के परिणाम स्वरूप देश भर में मध्यम वर्गीय परिवार, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार के सर्वाधिक अगर एमएलए और एमपी की आप संख्या देखेंगे तो वो कांग्रेस से। तो ये कहीं ना कहीं रिजल्ट जो कांग्रेस दे रही है, राहुल गांधी जी की सोच दे रही है, जो सबसे ज्यादा अवसर दे रही है, ऐसे युवाओं को दे रही है जो राजनीतिक रुचि रखते हैं, समाज में कुछ सुधार करना चाहते हैं, जो भाजपा के राज में, जो भाजपा कहती है बेरोजगारों को आकांक्षी, वो युवा मोर्चा में जाते हैं। जो छाती ठोक के कहते हैं बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी, इसको दूर करना है, वो युवा कांग्रेस में आते हैं। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी राजनीतिक दल से, मतलब किसी भी परिवार से हो, अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतर यहाँ पे प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जा रहा है। लेकिन विवेक जी, उदाहरण आपने चंद गिनाए हैं, उसके विपरीत उदाहरण ज्यादा है कि जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वो क्या ईमानदारी से आ रहे हैं? आपको उदाहरण दे सकता हूं मैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको उदाहरण दे सकता हूं। यूथ कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति है। जम्मू कश्मीर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इससे पहले ऑक्सीजन मैन कहे जाने वाले श्रीनिवास बीवी, जब कोरोना काल में भाजपा के सारे युवा नेता सर पे पैर रख के भाग गए थे, जो पूरे देश भर में मरीजों की मदद कर रहे थे, श्रीनिवास बीवी वो एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने शैक्षणिक क्षेत्र में खिलाड़ी रहे। उन्होंने राजनीति को एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के माध्यम से चुना, इसी प्रक्रिया के माध्यम से चुना। और निश्चित नहीं, तो जो फिर अंदर से आपके आरोप लगते हैं वो क्या गलत है? चाहे राजस्थान में आपने अध्यक्ष बदला हो पिछली बार, ये तो देखिए वंशवाद का आरोप कौन लगा रहा है? विश्वास सारंग जी। उनके पिताजी क्या थे? क्या व्यापारी थे? क्या करते थे? समाज सेवी थे, राजनीतिक थे ना। ये कौन आरोप लगा रहा है? भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनको अपने प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी, वो किसके पुत्र है? नेता के पुत्र नहीं है क्या? इस बारे में आप जवाब मांगिए, जवाब ही नहीं है इनके पास में। कितना अजय जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए। ठीक है अजय जी जवाब दे दीजिए, समय नहीं है, 30 सेकंड है आपके पास। ठीक है, जवाब दीजिए विवेक जी। ब्रजेश जी देखिए, ब्रजेश जी मूल प्रश्न यही है। हमने पूछा कि आपकी अंतर्गत प्रणाली, जिसको आप बहुत स्पष्ट और पारदर्शी कह रहे हैं, उस पर यदि इस प्रकार के लूप होल्स है तो आपको बिल्कुल मिर्ची लग गई। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा, ब्रजेश जी मैंने कहा पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें किसी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आप खुद आरोप लगाकर भाग जाते हैं, आप खुद आरोप लगाकर भाग जाते हैं। कोई आपके ऊपर आरोप लगा, अजय जी हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब आरोप लगाइए। आपकी घबराहट, आपकी चिंता जायज है। आज संख्या 15 लाख है, अगली बार 30 लाख होगी, 1 करोड़ होगी, संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में जो युवा है जिनकी भाजपा से मोह। चलिए विवेक जी, अजय जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वोट चोर कौन? एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन जनता जनार्दन है, वो जानती है कि वोट चोरी हुई या नहीं। ये भरोसे का सवाल है, और भरोसा किस पर करेगी? यदि 15 लाख सदस्य कांग्रेस में जुड़ गए हैं यूथ के रूप में, तो क्या ये बीजेपी को विचलित कर रहे हैं, या लगातार सत्ता में बरकरार रहने की वजह से वोट चोरी का आरोप लगाने के पीछे ये कांग्रेस का विचलन है?
ये तो देखने की बात होगी कि आखिर वोट चोरी हो कहाँ रहा है। इसका जवाब हो सकता है भविष्य में मिले। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।